नमस्कार, शाम के 7 बज गए और देश दिन भर में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद्ध। सबसे पहले आज की तमाम अहम खबरें आपको बता दूं। जम्मू में गिरधारी लाल डोगरा की जन्मशती समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर चुटकी ली। वहां बिना किसी का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तो दामादों के कारण क्या क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं। राजस्थान दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि 6 महीने में 56 इंच की छाती 5.6 इंच की हो जाएगी। दिल्ली में गुनाह बढ़ते ही जा रहे हैं। आनंद पर्वत इलाके में लड़की की सरेआम चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। 20 सड़क पर करीब 10 से 15 मिनट तक दरिंदगी का नंगा नाच सड़क पर चलता रहा, लेकिन कोई उस लड़की को बचाने आगे नहीं आया। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से दर्जनों रास्ते बंद हो गए और 100 से ज्यादा गाँवों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे सारे उस पूरे इलाके के लिए बहुत भारी हैं। श्रीनगर में फिर लहराए गए पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी भी हुई। उधर बजरंगी भाईजान के पहले दिन फिल्म देखने गए लोगों में उत्साह दिखा और लोगों ने कहा इमोशन और मस्ती से भरपूर है फिल्म। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों पर बारिश के कहर की। धर्मनगरी हरिद्वार में महज 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। गुरुवार की बारिश का असर है कि आज भी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। बारिश का पानी सड़कों पर नदियों की तरह बहा। गौर से देख लीजिए, यह है धर्मनगरी हरिद्वार। महज 2 घंटे की बारिश ने हरिद्वार के हर कोने को अपनी जद में ले लिया। जब सड़कें दरिया बन जाए तो गाड़ियों का क्या हाल होगा समझना मुश्किल नहीं है। हरिद्वार के पौष इलाकों में से एक रानीपुर में पानी घरों से लेकर दुकानों में घुस गया। शहर का कोई कोना नहीं बचा है जहाँ इस पानी ने अपनी तबाही न मचाई हो। हरिद्वार शहर का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो शहर का सबसे क्रीम इलाका है, यहाँ पर ये रोज होता है, हर बरसात में होता है। नेतागण आते हैं, यहाँ पर संतावना देके चले जाते हैं, पर पिछले 50 वर्षों में यहाँ इसके लिए कुछ नहीं हुआ है। घर दुकान तो छोड़िए, पुलिस थाने में भी 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। पूरा का पूरा थाना पानी में तैरता नजर आया। अगर अगले 2 दिन बारिश लगातार हो जाए तो अंग्रेजों के जमाने में बने इस थाने का क्या हाल होगा समझना मुश्किल नहीं है। तो ये हालात हैं हरिद्वार के। उधर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है। श्रीनगर के पास कुल्लन इलाके में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 लोग लापता हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा शेषनाग इलाके में भी बादल फटा है, जिससे 2 घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। गांधरबल जिले के कुल्लन इलाके में गुरुवार शाम आए कुदरत के कहर ने रिहायशी घरों, दुकानों और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते इलाका कीचड़ के ढेर में बदल गया। दरअसल बादल फटने से अचानक पानी के साथ मलबा और मिट्टी बहकर नीचे आ गई, जिसमें कई मकान दब गए। सड़कों पर भी कई फुट मलबा जमा हो गया। संपत्ति का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। सेना, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम लगातार राहत बचाव काम में लगी हुई है। कारगिल श्रीनगर और लेह हाईवे पर बादल फटने से 5 कारें बह गईं, जबकि 2 घर पूरी तरह तबाह हो गए। सभी इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को पहाड़ी इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश की वजह से तवी नदी उफान पर है। उधर बारिश का कहर उत्तराखंड में भी है। बारिश ने इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले यात्रियों का रास्ता रोक दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि सूबे में बहने वाली तमाम नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूरदराज के पर्वतीय इलाकों में तो भूस्खलन से रास्ते बंद पड़े ही हैं। देहरादून और पहाड़ों की रानी मसूरी को जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग भी बंद हो गया है। इस मार्ग पर कुठाल गेट के नजदीक हुए भूस्खलन की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। अब लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही इस रास्ते को पार कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हालांकि रास्ते को दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन बारिश के चलते इस जगह पर निकल आया प्राकृतिक पानी स्रोत उनके काम में बाधा बन गया है। इसके अंदर पानी का स्रोत तो निकला है। ये पुरानी दीवार थी, बहुत पुरानी दीवार थी। पानी के स्रोत के जो इसका धक्का मारा इस दीवार, इस वजह से जो है सरागी। मौसम में पहली बार बारिश ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों का रास्ता भी रोक दिया है। मालपा के पास पानी के तेज बहाव में रास्ते के बह जाने के कारण फंस गए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले जत्थे के यात्रियों को एसडीआरएफ की टीम ने बमुश्किल अस्थायी पुल बनाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
मैदानी इलाकों में जहां नदियां उफान पर हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने स्थानीय नागरिकों के साथ साथ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत और बचाव टीमों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी के बाद सरकार नए सिरे से आपदा प्रबंधन में जुट गई है। भूस्खलन के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर राड़ी के पास बंद इस मार्ग पर मध्य प्रदेश और हरिद्वार के दर्जनों यात्री फंसे हैं। ये लोग गंगोत्री धाम के बाद यमुनोत्री धाम जा रहे थे, लेकिन सड़क पर अचानक आ गिरी इन चट्टानों ने इनका रास्ता रोक दिया। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह है कि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। दिक्कत हमको बहुत हो रही है। खाने पीने की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की। क्या चाहते हैं आप? व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। बरसात का मौसम चल रहा है। बारिश के चलते सूबे की तमाम नदियां उफान पर हैं। गुरुवार देर शाम चक्राता में 3 लोग अचानक एक बरसाती नदी में आए पानी की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गए। वहीं शुक्रवार को यमुनोत्री धाम में एक महिला स्नान के दौरान यमुनोत्री नदी में बह गई। दिल्ली मौसम विभाग ने राज्य सरकार को अगले 72 घंटे तक अलर्ट पर रहने को कहा है। और अब दिल दहला देने वाली खबर दिल्ली से। डरिए कि आप दिल्ली में हैं, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस शहर में अपराध रुकने का तो खैर दूर दूर तक नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं होता। दिन दहाड़े सरेआम घर से खींचकर एक लड़की को 35 बार चाकू मारा गया। छेड़खानी का विरोध किया था इस लड़की ने। 11वीं क्लास की एक लड़की की सरेआम अपराधियों ने हत्या कर दी, लेकिन पुलिस कहाँ है कोई नहीं जानता। सेंट्रल दिल्ली में आनंद पर्वत के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में बीती रात 19 साल की मीनाक्षी पर दोनों भाई लगातार चाकुओं से वार करते रहे, लेकिन उसे कोई बचाने सामने नहीं आया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना में दोनों लड़कों के साथ उनकी मां भी मौजूद थी। पड़ोस की एक महिला ने जरूर कोशिश की, लेकिन वो दोनों बदमाशों को रोक नहीं पाई। लड़की को मैंने भगाया वहाँ से, उसके पीछे पीछे मैं आई हूँ वहाँ से भाग करके, तो वो न मेरे घर में गैलरी में आकर के गिर गई है। वहाँ भी चाकू मारे हैं उसके। लड़की के मेरे सारी गैलरी खूनों से लस्त हो गई, वहाँ लड़की बेहोश हो गई। दरअसल 11वीं क्लास में पढ़ने वाली मीनाक्षी ने 2 साल पहले दोनों भाइयों की शिकायत थाने में की थी। ये हादसा नहीं होता अगर पुलिस शुरू से इस चीज को बांध के रखती तो ये हादसा नहीं होता जो अब देखना पड़ा। अब भी कुछ ही नहीं है, अब भी इंग्रोर है, फुल एसएचओ है नहीं, जितने ना सकते। घटना घट जाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपियों की मां को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने जितनी चुस्ती दिखाई, अगर उतनी ही चुस्ती पुलिस ने मीनाक्षी और उसके परिवार की धमकी की शिकायत पर दिखाई होती तो शायद ये घटना आज नहीं होती। और बात सत्ता के नशे की, तो सत्ता आते ही नेता और उनके परिवार वालों की हनक साफ दिखाई देने लगती है। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत कराने वाली और वीआईपी कल्चर का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक भी दूसरों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ताजा मामला राजधानी के नांगलोई इलाके का है, जहां के विधायक राघवेंद्र शौकीन की पत्नी के खिलाफ निहाल विहार थाने में मामला दर्ज किया गया है। विधायक की पत्नी पर अपने स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों को पीटने का आरोप लगा है। दिल्ली के निहाल विहार में राजेंद्र पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले इन दोनों छात्रों के शरीर पर ये निशान पिटाई के हैं। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बेरहमी से पीटा। बता दें कि ये स्कूल विधायक राघवेंद्र शौकीन का है और स्कूल की प्रिंसिपल है विधायक की पत्नी मनीषा। उसने हमें ना मैडम ने ना तो मेरे बंद करके ना हमारे भाई को बाहर खड़े करके ना हमारे को इतने मोटे पाइप से मारा था। शिकायत नहीं करी वहाँ? शिकायत गया, अमेले भी बदतमीजी तो बोला जाओ जो कुछ करना कर लो। नाम काट दिया मैंने बच्चों का। पीड़ित बच्चों के पिता का आरोप है कि जब वो बच्चों की पिटाई को लेकर स्कूल पहुंचे तो वहां खुद विधायक साहब भी मौजूद थे और उन्होंने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उन्हें डराया धमकाया भी। विधायक राघवेंद्र शौकीन ने स्कूल परिसर में ही अपना दफ्तर भी खोल रखा है। 5 साल में 1 रुपया ना खर्च सका वो दोबारा जीत गया। यहाँ लोग करोड़ों लाखों करोड़ों खर्च करके दोबारा जीत। स्कूल प्रशासन का कहना है कि दोनों बच्चे बदमाशी कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये सजा दी गई। सूत्रों के मुताबिक स्कूल प्रिंसिपल की ओर से भी बच्चों के खिलाफ मारपीट और बदमाशी करने की शिकायत की गई है। खबर मुंबई से और जुवेनाइल क्राइम की बात है। ये मुंबई से सटे नाला सोपारा में 13 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 2 और बच्चों को पकड़ा है। 13 साल के छात्र नितेश के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस और परिवार वालों को उस समय झटका लगा जब नाला सोपारा ईस्ट के मुंशी प्रेमचंद स्कूल के पीछे नाले से उसका शव मिला। नितेश 12 जुलाई की शाम को अपने घर के सामने से लापता हुआ था। किडनैपिंग के एंगल से जांच कर रही पुलिस ने जब नितेश के ही स्कूल के बच्चों से सख्ती से पूछताछ की तो फिर पूरा सच सामने आ गया। पुलिस उस वक्त हैरत में पड़ गई जब उसे पता चला कि नितेश के दोस्तों ने ही उसका कत्ल किया है। उसको 3:10 में फोन आया था दिन को
संडे को 3:10 मेरे कॉल आया कि तुम्हारा बच्चा मैंने किडनैप किया हुआ है, ऐसा कॉल आया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी छात्रों को नितेश ने मोबाइल चोरी करते वक्त देख लिया था। फिर अपनी चोरी की बात को छुपाने के लिए आरोपी छात्रों ने नितेश की स्कूल में ही हत्या कर दी। बाद में उसी दिन आरोपी छात्रों ने पीड़ित के घर फोन कर कहा कि उनका बेटा किडनैप हो गया है। उधर नवी मुंबई में 12 साल के एक बच्चे ने अपने स्कूल की बिल्डिंग्स की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। छात्र एक पुलिस अधिकारी का बेटा है। लोग स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद अभिभावकों में गुस्सा है। हालांकि इस मामले पर स्कूल प्रशासन अभी चुप्पी साधे हुए है। एक ही सवाल सबके मन में है, 7वीं क्लास में पढ़ने वाले विघ्नेश सालुंकू के मन में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने खुदकुशी का फैसला किया। विघ्नेश किस कदर जिंदगी से निराश और परेशान रहा होगा समझना मुश्किल नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि परेशानी की उस घड़ी में न ही स्कूल और न ही घर वालों की नजर उस पर गई। दिल दहला देने वाली ये घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ पुणे के वारजे इलाके में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि जब ये छात्र खेल रहा था तब 5 आरोपी उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और उसका यौन शोषण किया। इस मामले में वारजे पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि इनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में छात्रों की पिटाई का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। एक तरफ जहां शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तमाम तरह की योजनाएं बनाने में जुटी हुई हैं, वहीं बच्चों की इस तरह की पिटाई की खौफनाक तस्वीरें इन सारी कोशिशों को नाकाम कर देती हैं। बच्चों की बेरहमी से पिटाई की ये तस्वीरें हैं अमेठी के सर्वोदय साइंस कॉलेज की। बच्चों की पिटाई कर रहे ये हैं इस स्कूल के प्रबंधक। पीटते पीटते जब डंडा टूट गया तो दोबारा डंडा मंगा लिया गया, लेकिन छात्रों की पिटाई बंद नहीं हुई। 10वीं के इन छात्रों के शरीर पर डंडों के निशान तक छप गए हैं, लेकिन खौफ इतना कि कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। दबी जुबान में सिर्फ इतना ही कहा कि एक्स्ट्रा क्लास में देर से पहुंचने पर प्रबंधक ने मारा है। पैर में चोट लग जाने के कारण कोचिंग शाम को नहीं पढ़े थे और सुबह उसके एक दिन बाद सुबह स्कूल गए तो बैग जमा किया और उसके बाद भगा दिया स्कूल से। फिर मास्टरों से पकड़वा कर बहुत पीटा। पूरी घटना का मौके पर मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। छात्रों की पिटाई का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन इस बार दबंग प्रबंधक की ये करतूत सामने आ गई है। बहरहाल अब प्रशासन जांच की बात कर रहा है। उधर नालंदा में भी एक स्कूल के प्रिंसिपल का एक तालिबानी चेहरा सामने आया है। खाने की क्वालिटी की शिकायत करने पर ऐसी सजा दी गई जो आप सोच भी नहीं सकते। नालंदा के नेहरू मध्य विद्यालय में बुधवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। छात्र छात्राओं ने एक सुर में मिड डे मील की गुणवत्ता की शिकायत की, जिससे बौखलाई प्रिंसिपल ने शुक्रवार को छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। कई छात्र छात्राएं बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के बाद से प्रिंसिपल ज्योति कल्याण फरार है, जबकि परिजनों में इस प्रकार की घटना के खिलाफ काफी आक्रोश है। आप देख रहे हैं देश दिन भर बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जो इन दिनों राजस्थान दौरे पर हैं और जाहिर है मोदी सरकार पर वो हमेशा की तरह खासे हमलावर हैं। आज दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक चौंकाने वाला बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में इंसान तो इंसान, जानवरों की भी सोच अलग अलग है। मोदी जी, हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलेगा। इस देश में सब लोगों की सोच अलग अलग है और सब लोग जगह चाहते हैं। यहां कोई लोगों को छोड़ो, यहां पे जानवरों की सोच अलग है और वो भी जगह चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ये सोच। साथ ही इस मौके पर उन्होंने राजस्थान की सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार रिमोट से लंदन से चल रही है। और इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा कि संसद में किसी भी सूरत में वो भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं होने देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच की छाती 6 महीने में 5.6 इंच की हो जाएगी। जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले कांग्रेस पार्टी को मदद करने में लगे हुए हैं। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया। 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। तीखे हमले दोनों तरफ से जारी हैं। जम्मू में आज एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद और वंशवाद पर निशाना साधा।
एक कार्यक्रम में भाग लेने वो जम्मू गए हुए थे। वहाँ इशारों में उन्होंने कहा, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अब इस तरह के वंशवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। और इस हमले से तिलमिलाई कांग्रेस का कहना है कि कम से कम प्रधानमंत्री को सही मौके पर सही बात कहनी चाहिए। पीएम मोदी जम्मू यूनिवर्सिटी में थे। मौका था कांग्रेस के नेता गिरधारी लाल डोगर की 100वीं जयंती का। गिरधारी लाल केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के ससुर भी हैं, यानी जेटली उनके दामाद लगते हैं। तो पीएम मोदी ने इस दामाद ससुर का उदाहरण देते हुए एक और दामाद पर निशाना साधा। डोगरा साहब को व्यक्तियों की परख बड़ी पक्की होगी है समझना, और उसका उदाहरण है उन्होंने जो दामाद चुने हैं। और ये भी विशेषता है कि दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने जाते। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। जाहिर है पीएम का इशारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की तरफ था, लिहाजा ये चोट सीधे कांग्रेस के दिल में लगी। I don't think this was an occasion to comment like this. It was not appropriate, but he must be talking about the son-in-laws of BJP leaders, because the dynastic politics is more visible within the BJP than any other political party. पीएम मोदी जब ये बोल रहे थे तो मंच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती फिलहाल पीडीपी की अध्यक्ष हैं और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पीएम परिवारवाद पर निशाना तो साध रहे थे, लेकिन सच ये है कि सियासत में इसकी जड़ें गहरी हैं। खबर उड़ीसा से, जहां भुवनेश्वर में आज ईटीवी उड़िया के दफ्तर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और इस मौके पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा भी मौजूद थे और साथ ही कई नामी गिरामी लोगों ने इसमें शिरकत की। चलिए देश दिन भर में